एंड स्टिल इस्लाम महाचेव डज इट अगेन गाइस। और यहां पर इयन मचाडो गैरी को बीट करने के बाद इस्लाम ने ऑल टाइम रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और अब वो बन चुका है पहला ऐसा फाइटर जिसकी 17 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक है। देयर इज नो डाउट गाइस, अभी हम इस सीरा के करंट गोट को देख रहे हैं जहां पर इस्लाम महाचेव मेरे ओपिनियन में अब तो बोलना पड़ेगा एक्टिव फाइटर्स में गोट है। और ओवरऑल भी जब ऑल टाइम गोट्स की बात होती है तो डेफिनेटली इस्लाम वो टॉप गोट्स के साथ पहुंच चुका है। फाइट से पहले जैसे बोला जा रहा था कि आज तक इस्लाम ने इतने लंबे फाइटर के साथ फाइट नहीं की है, तो थोड़ा सा हमने ये फाइट में देखा भी जिधर लेटर राउंड्स में ये फाइट थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ बन गई थी, बट तब भी इस्लाम महाचेव अपनी स्ट्रेंथ पे रहकर फाइट करता है और जो उसकी रेसलिंग है वंस अगेन उसे यूज करके इस्लाम यहां पर इयन गैरी को बीट कर देता है। बट नॉट ओनली रेसलिंग गाइस, पहले के 2 राउंड्स में हम देखते हैं कि इस्लाम अपनी स्ट्राइकिंग को भी बहुत अच्छा शो कर रहा था और स्पेशली जब राउंड 2 की बात करते हैं जहां पर वो गैरी को हेड किक नॉकडाउन कर देता है और उसके बाद बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था इयन गैरी को फिनिश करने के लिए। ये चीज आती हुई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अचानक से ही इस्लाम महाचेव हेड किक को लैंड कर देता है और एक टाइम के लिए गैरी बहुत ज्यादा ट्रबल में आ गया था। तो वंस अगेन जो हम इस्लाम का सुन रहे हैं कि वो अब एक ऑलराउंड फाइटर बन चुका है, वो फीट में रहकर भी स्ट्राइकिंग कर सकता है, तो यहां पर भी हम उसे देखते हैं। बट फिर भी जो मेन चीज थी जिससे कि इस्लाम महाचेव फाइट को मैनेज करता है विन करने का, वो उसकी रेसलिंग ही थी। एंड के राउंड्स आते आते फाइट थोड़ी सी क्लोज बन गई थी क्योंकि इयन गैरी बहुत अच्छा फाइट बैक करने लग पड़ा था। तो लास्ट राउंड की स्टार्टिंग से पहले मुझे लगा कि ये फाइट 2-2 जा रही है और इयन गैरी की साइड से बोल सकते हैं वो मोमेंटम को गेन कर रहा था। बट फिर हम इस्लाम से लास्ट राउंड में अभी तक के सारे राउंड से सबसे बेटर रेसलिंग देखते हैं जहां पर वो इयन गैरी को एक और बार ग्राउंड में लेके जाता है और इस बार वो गैरी को वापस खड़े होने नहीं देता है बल्कि उसके ऊपर बॉडी लॉक को लगा देता है। और बस जैसे ही उसने ये बॉडी लॉक को लगाया पूरा राउंड ग्राउंड में ही वो कंट्रोल करता है और फिर बिल्कुल लास्ट के सेकंड्स में हम देख सकते थे कि डैमेज को देने के लिए इस्लाम फिर पंचेस को भी लैंड करने लग पड़ा था। तो ओवरऑल ये फाइट बनने लगी थी क्लोज फाइट, बट एक और बार हम देखते हैं इस्लाम के गेम प्लान को जहां पर वो अपनी स्ट्रेंथ में रहकर फाइट करता है, फाइट को ग्राउंड में लेके जाता है और इयन गैरी को होल्ड डाउन करके ओवरऑल फाइट को इस्लाम विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब पहले के 2 राउंड्स को देखकर ऐसा लगा कि फाइट वन साइडेड चल रही है जहां पर फर्स्ट राउंड में हम देखते हैं कि इस्लाम महाचेव बहुत इजीली टेक डाउन का अटेम्प्ट करता है और आराम से उसे वो टेक डाउन मिल जाता है। मेजॉरिटी फाइट वहीं पर रहती है। इयन गैरी पहले राउंड में कुछ भी ज्यादा थ्रो नहीं करता है, बट फिर राउंड 2 आता है जो कि इस पूरे फाइट की हाईलाइट है जहां पर दोनों के बीच में क्लिंच था। बट जैसे ही दोनों सेपरेट होने लगते हैं ब्रेक पर इस्लाम एक राइट पंच के साथ हेड किक कॉम्बो को थ्रो कर देता है और ये वैसे गैरी के ऊपर क्लीन तो लैंड होता है, बट हम देख सकते थे फुट लैंड होता है इस्लाम का। अगर यहां पर शिन लैंड हुई होती तो मे बी इयन गैरी कंप्लीटली ही नॉकआउट हो जाता, बट इस्लाम का फुट लैंड होता है, इससे इयन गैरी हर्ट हो गया था, वो ड्रॉप हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस्लाम पूरी ट्राई करता है फाइट को फिनिश करने की जहां पर वो 1-2 बिग पंचेस को भी लैंड करता है जो कि वंस अगेन गैरी को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं। बट फिर गैरी का हम डिफेंस देखते हैं, वो बेशक ग्राउंड में चले गया था बट वो इस्लाम को पूरा ही होल्ड डाउन कर लेता है और राउंड 2 को सर्वाइव कर लेता है। अब एक बात तो है, इयन गैरी की दाद देनी पड़ेगी, वो जिस वे से टेक डाउन का डिफेंस कर रहा था ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग था देखना। वोल्कानोव्स्की के अलावा तुम बोल सकते हो हमने किसी को नहीं देखा इस्लाम के ऐसे टेक डाउन्स को डिफेंड करते हुए जहां पर बेशक इस्लाम गैरी को ग्राउंड में भी लेके चले जा रहा था बट वो गैरी को इतना होल्ड डाउन नहीं कर पा रहा था। और राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम देखने लग पड़ते हैं वापस गैरी खड़े होने लग पड़ता है और अब यहां से वो अपनी स्ट्राइकिंग को शो करने लग पड़ा जिधर वंस अगेन उसकी ऑब्लिक किक्स वर्क करने लग पड़ी और इसके साथ वो बार बार ट्राई कर रहा था हेड किक को लैंड करने की जो कि बोल सकते हैं ऑलमोस्ट हर बार ब्लॉक की इस्लाम ने, बट फिर भी उसका इंपैक्ट पड़ रहा था इस्लाम के ऊपर। फाइट देखते हुए पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कॉर्नर की बात याद कर ली है गैरी ने, जहां पर जो कॉर्नर बोलता है स्टैंड योर बेस, एग्जैक्टली हमने इयन गैरी को वो करते हुए देखा जिधर यूजुअली वो बैकफुट में रहकर फाइट करता है बट यहां पर वो पूरी ट्राई करता है कि वो बैकवर्ड ना जाए। वो सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में वो भी एक वाइड स्टांस को लेकर खड़ा हुआ था और काफी बार इसकी वजह से वो इस्लाम के टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है और फोर्स करता है इस्लाम को उसके साथ स्ट्राइकिंग मैच करने का। ब्रो इयन गैरी इज वेरी गुड, देख सकते हैं हम गैरी को, वो ऑलराउंड फाइटर बनते जा रहा है हर एक फाइट से। यहां पर भी हम उसे इवॉल्व होता हुआ देखते हैं जिधर इस्लाम महाचेव जैसे फाइटर के ऐसे टेकडाउन्स को डिफेंड करना या फिर टेकडाउन होने के बाद जिस वे से इयन गैरी अपने राइट साइड से मूव कर जा रहा था और हर बार खुद ट्राई कर रहा था टॉप पोजीशन बनाने की। और हाँ, यहां पर इयन गैरी विन तो नहीं कर पाया बट जैसे गैरी ने खुद ही कहा वो बस अभी 28 इयर्स का है और जो उसके करियर के 2 लॉसेस भी हैं वो भी इनसेन फाइटर्स के साथ हैं और दोनों बार उसने बहुत अच्छी फाइट की है। तो इयन गैरी को भी ऑल क्रेडिट, वो इस्लाम के साथ हैंग करता है, सॉरी नॉट ओनली हैंग करता है बट फाइट को बैक एंड फोर्थ बनाता है। ये जैब
जैक डेला मेडलेना जैसी वन साइडेड फाइट नहीं थी। राउंड 2 के बाद लगा था कि हो सकती है, बट गैरी रिफ्यूज करता है बैक डाउन होने से और फाइट को प्रीटी हार्ड फाइट बना देता है। बट ये सारी चीजें होने के बाद भी एक बात नोटिस करना गाइस, और इसकी वजह से तुम बोल सकते हो इस्लाम अभी जो ग्रेट है वो बना है, क्योंकि डिफिकल्टी होने के बाद भी इस्लाम अपने गेम प्लान को नहीं छोड़ता है। जहां पर बेशक गैरी उसे फोर्स करा था उसके साथ एक स्ट्राइकिंग फाइट करने के लिए, बट फिर भी थोड़े टाइम के बाद बार बार इस्लाम ने टेक डाउन्स को शूट किया। थर्ड और फोर्थ राउंड में इतनी सक्सेस नहीं मिली उसे, कभी दोनों के बीच में स्क्रैम्बल हो रहा है, इस्लाम गैरी को स्लैम डाउन कर रहा है, बेशक इयन गैरी वापस उठ जा रहा है, बट इसकी वजह से इस्लाम ने टेक डाउन्स का डेंजर बनाया हुआ था। और फिर लास्ट राउंड में हम देखते हैं प्रॉपर उसे टेक डाउन मिल जाता है और बॉडी लॉक को लगाकर वो पूरे टाइम गैरी को ग्राउंड में होल्ड करता है। तो ओवरऑल गाइस एक हार्ड विन मैं बोलूंगा इस्लाम की। और वेल्टरवेट डिवीजन में हम देख सकते हैं बेशक इस्लाम को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि वो जैसे लाइट वेट फाइटर्स को पूरा ग्राउंड में कंट्रोल करता था और डोमिनेट करता था, एग्जैक्टली वो वैसे यहां पर गैरी के साथ नहीं कर पाया। बट फिर भी जो इस्लाम की रेसलिंग है वो इनफ है गाइस इयन गैरी जैसे फाइटर को ग्राउंड में बार बार लेके जाने की, उसे तब भी होल्ड डाउन करने की, फीट में उसे ड्रॉप करने की भी। तो बेशक इस्लाम ने खुद बोला है कि उसकी हार्ड थी ये फाइट थोड़ी सी, बट तब भी मेरी ओपिनियन में जब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था गैरी के पास, तब भी इस्लाम महाचेव बहुत अच्छी फाइट करता है, गेम प्लान पे रहता है और विन को निकालकर उसने रिकॉर्ड को बना दिया है, जहां पर इस्लाम महाचेव अब 17 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पर है। दिस इज एक्चुअली क्रेजी गाइस। एक डिवीजन ऊपर जाकर भी इस्लाम अपने गेम प्लान पर स्टिक कर पा रहा है, अपनी रेसलिंग को बहुत इफेक्टिवली यूज कर पा रहा है और 17 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक आ चुकी है गाइस। अभी इस्लाम का ओवरऑल रिकॉर्ड कितना है? 29-1 का रिकॉर्ड बन चुका है इस्लाम का, जो कि खुद में ही टॉप लेवल का रिकॉर्ड है। और इसके साथ अब हाई टाइम आ चुका है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि करंट ईरा का गोट इस्लाम महाचेव है। सो दैट्स इट गाइस, और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये फाइट कैसे लगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या सोचते हो तुम इसके बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।